नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। दोस्तों, जीके सीरीज पर आज अपन जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जीके की, वो आर्मी सोल्जर्स के लिए रहने वाली है। चाहे आर्मी सोल्जर्स खुली भर्ती हो आपकी या रिलेशन वाली भर्ती हो, दोनों के लिए रामबाण साबित रहने वाली है पूरी क्लास। एक एक प्रश्न पिछले पेपर पर आधारित है। पिछले पेपर के प्रश्न बहुत सारे उठाए गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैं एडिशनल जानकारी देने वाला हूं। एक एक प्रश्न का अपन निचोड़ जानेंगे और ट्रिक दिमाग में छपाने वाला हूं। मेरे जो भी देसी सोल्जर्स हैं, जो भी मेरे राजस्थान के सोल्जर्स हैं, याद नहीं रहता जीके, उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेली जीके सीरीज पर देखना ना भूले, आर्मी सोल्जर्स, नेवी, एयरफोर्स, सबके लिए मैं क्लासें लेके आ रहा हूं। बहुत ही शानदार तरीके से सबको जुड़ना है। वर्दी लेकर रहेंगे 2024-25 में मेरे भाई लोग। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? क्या प्रश्न है, क्या जबरदस्त। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। गौतम बुद्ध की बात की जा रही है मेरे सोल्जर्स। कौन से बुद्ध? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक अपन कह सकते हैं गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश सारावस्ती में। पहला उपदेश दिया सारनाथ में और सर्वाधिक, यदि पूछ ले पहला उपदेश सारनाथ में, यदि पूछ ले सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो सर्वाधिक से श्रावस्ती। कहां पर? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर होता है? कुशीनगर, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म होता है। इनके याद रखना है, इनकी जो है गौतम बुद्ध ही है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है। यह भी आपको याद रखना है। इनके बचपन का नाम कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो बचपन का नाम हो जाएगा मेरे सोल्जर्स सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या? सिद्धार्थ हो जाएगा। पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया देवी हो जाएगा। ठीक है भाई। और इनके जो माता का जो निधन हो जाता है इनके जन्म के 10-15 दिन बाद, तो इनकी जो एक कौन थी? इनकी एक मौसी थी गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। ये भी कई बार प्रश्न में अपन देखने को मिलता है। तो इनकी मौसी का भी नाम गौतमी, ये आपको याद रखना है, जो इन्होंने इनका पालन पोषण किया है। क्लियर सोल्जर्स? ये आपको दिमाग में छाप लेना है। अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। दिमाग में छाप लेना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, सत्य शोधक समाज हो गया। सब दिमाग में छपाने वाला हूं। बहुत ही शानदार ट्रिक है मेरे पास। ये लीजिए, पहला है ब्रह्म। और ब्रह्म में देखो राम की ध्वनि आ रही है। ब्रह्म, राम और राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहां पर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो दयानंद से दया किस पर करनी है? अपन को आर्यों पर दया करनी है। तो आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। एक आता है विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी देखो नंद लाला, और नंद लाला अपन किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं नंद लाला। तो यानी कि रामकृष्ण मिशन समाज हो जाएगा भाई। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। ठीक है। एक सत्य शोधक समाज भी बता दूं आपको। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की जाती है। ज्योतिबा फूले द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। मेरे सोल्जर्स दिमाग में छाप लेना। ये भी आपको साथ में 2 प्रश्न कंप्लीट, साथ में ऑप्शन बताया, ये भी आपको क्लियर याद रखना है। आर्मी सोल्जर्स के लिए बहुत ही शानदार अगला प्रश्न आया है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली सल्तनत से प्रश्न, बहुत ही शानदार हिस्ट्री का। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? मेरे आर्मी सोल्जर्स जल्दी से इसका जवाब गैस करेंगे भाई। बुलंद दरवाजा है कहां पर? फतेहपुर सीकरी। कहां पर भाई? फतेहपुर सीकरी में है।
फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण हुमायूं में नहीं बाबर औरंगजेब ना, अकबर ने इसका निर्माण करवाया, अकबर ने इसका निर्माण करवाया। अकबर का मकबरा कभी कभी पूछा जाता है, अकबर का मकबरा कहां पर हो जाएगा? अकबर का मकबरा हो जाएगा आपका कहां पर? सिकंदरा में हो जाएगा मेरे सोल्जर्स, सिकंदरा में। हुमायूं का मकबरा, मां का दिल बड़ा होता है दिल्ली में, यानी कि ये देखो, ये मां और मां का दिल बड़ा यानी कि दिल्ली में हो जाएगा। बाबर का हो जाएगा काबुल में मकबरा, कहां पर? काबुल में मकबरा हो जाएगा। औरंगजेब का हो जाएगा दौलताबाद, दौलताबाद महाराष्ट्र में, अपने किसका? औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा। तो मकबरा भी दिमाग में छाप लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है आर्मी सोल्जर्स। अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से। कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस किस राज्य से गुजरती है? दिमाग में छपा दूंगा एक एक लाइन, ठीक है मेरे भाई लोग। तो प्रश्न यहां पर पूछा है किन राज्यों से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है गुजरात, बिल्कुल मेरे सोल्जर्स, भाई गुजरात से तो गुजरती है कर्क रेखा। झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, असम आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कर्क रेखा है भारत को बीच से गुजरती है, बिल्कुल मिड पॉइंट भारत के बीच से गुजरती है। अपन कह सकते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है मेरे आर्मी देसी सोल्जर्स के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम आपको याद रखना है। क्या ट्रिक हो जाएगी? मीटर पर गमछा झार, ये मेरा एक मीटर है, मीटर पर गमछा, गमछा झार। गमछा कौन सा? दुपट्टा होता है, अपन ऐसे दुपट्टा फेंकते हैं, मीटर पर गमछा झार, याद रखना है। तो मी से हो जाएगा आपका कौन सा भाई? मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम स्टेट हो जाएगा। और त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी गुजरती है कर्क रेखा। और पा से हो जाएगा मेरे सोल्जर्स पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये आपका से उतर जाएगा। रा से हो जाएगा आपका रंग रंगीलो राजस्थान। ग से हो जाएगा मेरे सोल्जर्स गुजरात। और मां से हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। छा से हो जाएगा सोल्जर्स छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट। और जार से हो जाएगा झारखंड। क्या बात है, 8 राज्य यहां से निकल के आ रहे हैं, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ये आपको जल्दी से मेरे सोल्जर्स बताएंगे। कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की, वो भी बताऊंगा। पहले आपको इसमें बताना है कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन आपके सामने है, चावल, सरसों, मोटे अनाज या कपास। जल्दी से इसका जवाब मेरे सोल्जर्स देंगे। रबी की फसल बताना है। गेहूं, चना, सरसों, जो अपने हो जाएगा कौन से निम्न में से? सरसों, सरसों हो जाएगी मेरे सोल्जर्स। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी? गेहूं, जौ हो गए, सरसों हो गए, ये आपके रबी की फसल हो जाएगी। बाजरी अपने खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी भाई? खरीफ की फसल आपकी कपास हो गया, बाजरा हो गया, जवार हो गया, ये आपको याद रखना है। एक आती है आपको क्या भाई? जायद की फसल, जायद की फसल है ककड़ी, तरबूज, ककड़ी, तरबूज, ये आपकी जो भी जो सब्जी होती है अपन कह सकते हैं, या फल फ्रूट वगैरह जैसे ककड़ी और जो है तरबूज हो गया, ये ठीक है, मतीरा हो गया, ये सब किसकी फसल है? जायद की फसल। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? ये आपको बताना है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्या बात है मेरे सोल्जर्स, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। लेकिन कमेंट की तरफ ध्यान कम देना है अपन को, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से जो भी मैं बोल रहा हूं दिमाग में छाप लेना है। पहला प्रश्न आप देखो आ चुका है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन है? गृह मंत्री कौन थे भाई? जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या बात है, वेरी नाइस। ऑप्शन डी सोच रहे हो, सही सोच रहे हो भाई लोग, सरदार पटेल हो जाएंगे प्रथम गृह मंत्री। जगजीवन राम भाई, जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम समता स्थल है। क्या है? समता स्थल है। जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम समता स्थल है। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई अभय घाट, अभय घाट, अभय घाट हो जाएगी। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम अभय घाट पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या अपने क्या नाम? सरनेम,
उपनाम क्या है? लोहे पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है, लोहे पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात केवड़िया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल की प्रतिमा 182 मीटर जो है इसकी हाइट है, यह भी आपको याद रखना है। क्या बात है। अगला प्रश्न देख लीजिए सोल्जर्स। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी जीके से पूछा है, राज्यसभा का सदस्य, क्या भाई, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु आपको बतानी है मेरे सोल्जर्स। क्या बात है, वेरी 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 नाइस। आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है मेरे सभी सोल्जर्स को। ओके डन। ये प्रश्न आ चुका है, राज्यसभा प्रश्न पूछा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु आपको बताना है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में 25 आएगा, राज्यसभा में 30 आएगा, क्योंकि लोक छोटा है तो 25, राज्य 3 वर्ड है तो 30 बड़ा है, अपन ले सकते हैं। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। इसको कहा जाता है अस्थायी सदन, अस्थायी सदन इसे कहा जाता है स्थायी सदन, स्थायी सदन। यह भी आपको याद रखना है। राज्यसभा का पूछा है तो 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरे सोल्जर्स दिमाग में छाप लेना। वेरी वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, हर एक प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है खेल से संबंधित ट्रॉफी से प्रश्न पूछा है। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको अच्छे से देखना है। बहुत ही शानदार जीके सीरीज पर पहली बार जो भी मेरे सोल्जर्स हैं सबको सब्सक्राइब करना चैनल। मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त, मेरा सैनिक, मेरा फ्यूचर सोल्जर्स इधर उधर भटके। आपको सिर्फ अच्छा जीके का कंटेंट चाहिए तो भरोसा कीजिए अपने सुरेंद्र भाई का जीके सीरीज पर। बहुत ही शानदार तरीके से जीके का कंटेंट पेश करूंगा, सभी को साथ में जुड़ना है। अपना प्रश्न आ चुका है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप आ चुका है हॉकी से, क्रिकेट से, बैडमिंटन या फुटबॉल? मेरे सोल्जर्स जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का पूछा है, सबसे पहले कौन देगा मेरा सोल्जर्स? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे हो जाएंगे? हॉकी के हो जाएंगे भाई, हॉकी की ट्रॉफी हो जाएगी। यदि पूछे इंदिरा गांधी सिर्फ, ये बॉक्सिंग की ट्रॉफी हो जाएगी। बैडमिंटन की कुछ ट्रॉफी बताता हूं, ट्रिक्स भी बताऊंगा, जैसे नारंग कप, नारंग कप हो गया बैडमिंटन का, एक हो गया चड्डा कप हो गया, एक चड्डा कप हो गया बैडमिंटन का, एक अमृत दीवान कप हो गया, एक अमृत दीवान कप हो गया, ये भी आपके बैडमिंटन का हो जाएगा। ये तीनों कप याद करने की ट्रिक है कि नारंगी रंग का चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेला, नारंगी रंग का चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेला, सब दीवाने हो गए। नारंगी रंग नारंग चड्डा कप और अमृत दीवान दीवानी दीवान कप और बैडमिंटन खेला, मतलब बैडमिंटन की ट्रॉफी हो गई। क्रिकेट की ट्रॉफी याद करें तो देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, क्या भाई, दिलीप ट्रॉफी, ये भी आपकी क्रिकेट की हो जाएगी। सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित हो जाएगी? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। क्या बात है मेरे सोल्जर्स, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न आ चुका है आपका संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रश्न आर्मी फेवरेट प्रश्न पूछती है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, जो भी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन है वहां से प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है? विश्व बैंक का मुख्यालय पूछ लिया है, न्यूयॉर्क का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय, प्रश्न आपका यहां से भी पूछा जाता है। विश्व बैंक का पूछा है, बहुत ही शानदार तरीके से याद करेंगे। वर्ल्ड बैंक का पूछा है तो वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? यूएनओ का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस में किसका है? यूनेस्को का है, यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में। न्यूयॉर्क का मुख्यालय, अपने यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा बैंक यानी कि विश्व बैंक का, विश्व मुद्रा का भी, विश्व मुद्रा कोष इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। एक प्रश्न आपको पूछ रहा हूं, न्यूयॉर्क में अपने यूएनओ का मुख्यालय है, चलो ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब होती है? मुझे कमेंट में सोल्जर्स का जवाब चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद सभी को, ये पूरी क्लास पहले देखो, खत्म होने के बाद आपको यूएनओ की स्थापना बतानी है विथ डेट कमेंट करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आज का आपका
नोबेल पुरस्कार, प्रश्न पूछा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में होती है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। यहां पर प्रश्न पूछा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष, यानी कि आपके सामने आ चुके हैं भाई कौन से महापुरुष जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, सीवी रमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन या रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से होगा इसका सही उत्तर मेरे सोल्जर्स? बहुत ही शानदार सोच रहा है रे। सीवी रमन है या पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो भाई नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है, प्रथम भारतीय यहाँ पर आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो जाएंगे। इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1913 में। गुरुजी 1913 में इनको कैसा नोबेल पुरस्कार मिलता है? इनको भाई सोल्जर्स साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। गुरुजी इन्होंने साहित्य में क्या लिखा? इन्होंने भाई गीतांजलि पुस्तक लिखी। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी, इसलिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है गुरुदेव? 1901 में होती है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। क्या बात है गुरुदेव। नोबेल पुरस्कार तो सीवी रमन साहब को भी मिला, बिल्कुल मिला है। सीवी रमन साहब को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलता है 1923 में। यह भी आपको याद रखना है मेरे सोल्जर्स। तो ये आज जो भी प्रश्न थे इंपोर्टेंट थे, बहुत ही शानदार वाले ऑप्शन से भी मैंने बताने की कोशिश की है। मेरे आर्मी सोल्जर्स डेली आपकी क्लासें यहां पर मिलती रहेगी। अभी तो रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर रहा हूं, लेकिन जल्दी अपना लाइव सेशन शुरू होगा जिसमें बहुत ही शानदार वाली प्रश्नोत्तरी रहेगी। सभी सोल्जर्स को जरूर आना है जीके सीरीज पर। आपका दोस्त डेली आपके साथ रहेगा। आर्मी रिलेशन की भी भर्ती का जो है आपके अगस्त में एग्जाम है, तो बहुत शानदार उनके लिए भी तैयारी रहने वाली। एयरपोस्ट का भी एग्जाम है, उनके लिए भी शानदार रहने वाली है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।